हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला सजगो। आज फिर से हम नाउन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के गए हैं, जो कि नाउन का यह पार्ट नंबर 8 होने वाला है। ठीक है ना, हमने पार्ट 7 तक करवा दिया है, 90 नंबर क्वेश्चन तक। यह जो पार्ट 8 होगा, ये होगा 91 से लेकर 103 नंबर क्वेश्चन तक। हम प्रत्येक पार्ट में 13 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो जो भी आंसर होगा, कैसे क्यों होगा, सारा का सारा हम बतलाते हैं डिटेल में। तो आप अगर हमारे वीडियो को अगर पिछले वाला नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है। 91 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए, सोनी टुगेदर विथ हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड ब्राउट ए लॉट ऑफ हैंडकरचीफ्स। तो आप जानते हैं मित्र कि जो हैंडकरचीफ्स है, हैंडकरचीफ मतलब जो रुमाल होता है, उसका प्लूरल अगर हम लोग करते हैं तो हैंडकरचीफ का चिप्स होता है, ना कि चिप्स हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैंड कर CHIEFS होगा। ठीक है, मतलब सी पार्ट में ही एरर था, समझ गए। एफ को हटा करके VS नहीं करना है, एफ में ही डायरेक्ट एस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 92 है। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर, यहाँ पे 4 है तो लेटर क्यों है? यहाँ पे लेटर्स होना चाहिए। ठीक है ना, 4 लेटर मतलब क्या होना चाहिए? नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो 4 लेटर्स होना चाहिए था। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसा कैसा मिस्टेक होता है। तो ए पार्ट में गलत होगा। ठीक है, बाकी इधर सब सही है। वी हैव सेंट, वी हैव रिसीव्ड, नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। हर सिस्टर इन लॉ आर ए क्रूअल लॉट एंड दे हरास हर। ठीक है, तो हर सिस्टर इन लॉ, तो देख सकते हैं मित्रों, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन था इस टाइप का, इसमें एस लगाया हुआ था। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन मित्रों, ये सिस्टर इन लॉ का प्लूरल करना है तो फिर ला में एस क्यों किया जाएगा? ला में एस नहीं किया जाएगा, एपोस्ट्रोफ एस ला में लगता है, एपोस्ट्रोफ एस। लेकिन अगर प्लूरल करना रहता है तो मेन वर्ड में लगाते हैं। ठीक है ना, किस में लगाते हैं? मेन वर्ड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर सिस्टर्स इन लॉ, मतलब यहाँ पे एस हो जाएगा और यहाँ पे एस कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये पार्ट में ही एरर था। सिस्टर इन लॉ का होगा सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का होगा ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का होगा फादर्स इन लॉ, समझे ना कि इनलाज हो जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। आगे देखिए, ए few word of gratitude are enabled to express your feelings sincerely। तो यहाँ पे देख सकते हैं मित्र कि ये फ्यू आया है, और ये फ्यू क्या बताता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके बाद आती है। ये फ्यू एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो वर्ड जो है से प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ड के जगह पर क्या होना चाहिए था? वर्ड्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? वर्ड्स होना चाहिए था, मतलब ये पार्ट में ही एरर था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ठीक है ना, कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। जगह के लिए प्लेस यूज नहीं करते हैं, जगह के लिए रूम इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट। ठीक है ना, प्लेस होता है घूमने वाला जगह होता है। ठीक है ना, उसको प्लेस बोलते हैं। जैसे आगरा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हो, ठीक है ना, बोध गया जा रहे हो घूमने, नालंदा जा रहे हो, राजगीर, ये सब प्लेस होते हैं। लेकिन जगह के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो रूम का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, सारे जगह पर। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर स्कूल। वन ऑफ द रहे, चाहे ईच ऑफ द रहे, चाहे नन ऑफ द रहे, समझे, चाहे एनी ऑफ द रहे, उसके एनी ऑफ द नहीं, एनी ऑफ द रहे, तो इसके बाद हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा नाउन जो होगा प्लूरल होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, ठीक है ना, या एनी वन ऑफ द। इसके बाद क्या होना चाहिए? हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो बेस्ट टीचर है तो गलत है ना, बेस्ट टीचर्स होना चाहिए। ठीक है ना, बेस्ट टीचर्स होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स मतलब ना बहुत सारे शिक्षकों में से ना एक होंगे, हैं, जो मिस्टर शर्मा है, जो हमारे स्कूल के हैं।
आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंट मी। सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स मतलब वातावरण होता है, तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स मतलब बहुत सुंदर वातावरण, ऑफ द प्लेस इस जगह का, है ना, इंचेंटेड मी मुझे आकर्षित करती थी। द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड, तो द टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग और लेग्स ऑफ टेबल होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द लेग्स ऑफ टेबल, क्योंकि निर्जीव चीज़ में एपोस्ट्रोफिस नहीं लगता है, ठीक है, सजीव में एपोस्ट्रोफिस लगा सकते हैं, तो द लेग्स ऑफ टेबल होना चाहिए, द लेग्स ऑफ क्या होगा, टेबल होगा। मतलब किसमें एरर था, ए पार्ट में एरर था, समझ गए ना। भले ही मानवीकरण करना रहता है तो फिर निर्जीव चीज़ें भी लग जाता है एपोस्ट्रोफिस, लेकिन वो एक विशेष चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर का सीनरी जो दृश्य है, तो सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो क्या होना चाहिए, सीनरी ही होगा, ठीक है। इसलिए पार्ट में ही रहे, सीनरीज कभी नहीं होगा। जैसे मशीनरी होता है, ठीक है ना, मशीनरी होता है, सीनरी होता है, पोएट्री होता है, ये सब जो होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, इसको प्लूरल हम नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल। देखिए 2 पर्सनल जो लिखा हुआ है, तो 2 है तो 2 गो है ना, तो पर्सोनल तो इस लगना चाहिए। पर्सोनल मतलब होता है काम, कर्मचारी होता है, ठीक है ना, कर्मचारी होते हैं। और लेकिन एक आप कहिएगा कि एक पर्सनल होता है, पर्सोनल नहीं पढ़ते, हालांकि पर्सनल ही पढ़ते हैं। तो ये जो डबल NEL वाला होगा पर्सनल, उसको बोलते हैं कर्मचारी, हिंदी इसका होता है। लेकिन अगर एक पर्सनल होता है, ठीक है ना, PERSONAL होता है पर्सनल, तो पर्सनल मतलब वो व्यक्तिगत रूप से हो गया ना, वो तो एडजेक्टिव हो गया, ई नाउन होता है, ठीक है ना। पर्सनल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, अल लगा है अंतिम में, अल है तो एडजेक्टिव होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, एज बिजनेस हैज इनक्रीज सबस्टेंटिकल, बाकी चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि अल लगा है तो एडजेक्टिव है। हमने एडजेक्टिव का सफिक्स बताया है कि कौन कौन से चीज़ बाद में लगेगा तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन, थ्री कंडीशन क्रिटिकल, देखिए क्रिटिकल एडजेक्टिव है, वो कंडीशन नाउन है, तो ये उल्टा दे रखा है, इसको होना चाहिए था थ्री क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशंस, थ्री क्रिटिकल कंडीशंस, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था, इसलिए यह पार्ट में ही एरर था इसमें। बाकी सब सही है। फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल टेम्परेचर केमिकल बैलेंस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। आगे देखिए क्वेश्चन, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। अब देख सकते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, तो कैटल, कैटल प्लूरल होता है, तो प्लूरल होता है तो आप इसको प्लूरल कीजिएगा ना, भर तो आपको प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, प्लूरल है तो। और कैटल प्लूरल ही होता है, ऐसा नहीं कि इसमें ये सिंगुलर होता है और एस लगाइएगा तो प्लूरल होगा, एस लगाइएगा तो गलत हो जाएगा कैटल में। कैटल प्लूरल होता ही होता है प्लूरल, ठीक है ना। देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन है वास्तव में प्लूरल। ऐसा हम बात बताए थे, नाउन बताए थे कि देखने में सिंगुलर है लेकिन होता है प्लूरल। जैसे कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है ना, पब्लिक हो गया। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ भी आ गया क्वेश्चन, द पुलिस हैज अरेस्टेड का होगा, पुलिस तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हैज अरेस्टेड हिम नहीं होगा बल्कि हैव अरेस्टेड हिम। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, मतलब यह पार्ट में इसका एरर है, ठीक है। और इसमें आर लगना था तो किस पार्ट में एरर था, बी पार्ट में एरर था, समझ गया ना। तो इस तरह से हमने 103 क्वेश्चन नंबर 103 तक क्वेश्चन करवा दिया है, 91 से लेकर 103 तक, ठीक है ना। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप पढ़ लिख लिए होंगे और आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल मुफ्त में कंटेंट मिल रही है और बहुत ही मज़ेदार कंटेंट है, ठीक है, मेहनत किया हुआ चीज़ है।
देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।